अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू ड्रामा इन्फो। ड्रामा सीरियल 1 सितंबर की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि उष्णा अपनी माँ से बहुत नाराज़ होती है। वो उससे कहती है कि आपने मुझे पहले नहीं बताया, आपने मुझे धोखे में रखा। आपको मुझे बताना चाहिए था कि आप मेरी सगी माँ नहीं हैं। मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ और मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। आप समझती थी कि शायद आप अमीर घर में शादी करके अपना स्टेटस चेंज कर लेंगी। मैंने आपको बहुत मना किया कि आप शादी ना करें, लेकिन आपने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी। आपको सिर्फ पैसा चाहिए था, आपको अपनी बेटी नहीं चाहिए थी। अगर मैं आपकी सगी बेटी होती तो क्या आप जब भी ऐसे ही करती? आपको मेरे दुख का एहसास नहीं था। आपने ये नहीं सोचा कि मैं कितनी दुखी होंगी, मैं कितनी परेशान होंगी। मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी जब आपने शादी की। आप तो अपनी शादी में मगन हो गई, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूँगी। मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। ज़ैनब कहती है कि नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है कि मैंने तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए ही शादी की थी ताकि तुम महफूज हो जाओ। उष्णा कहती है नहीं, आप झूठ बोल रही हैं, ऐसा कोई नहीं था। आपको सिर्फ शोहर चाहिए था। आपने अपने दौलत पैसे के लिए शादी की है। इस पर ज़ैनब कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारा मुस्तकबिल अजीज़ है और मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से ही परेशान रहती थी। वहाँ पर आपको पता है कि तुम्हारे मामू और ममानी कितना तंग करते थे। हमारा कोई घर बार नहीं था, हम कहाँ जाती, हम बिल्कुल अकेली रह गई थी। इसलिए मैंने तुम्हारे मुस्तकबिल के साथ खातिर यही सोचा कि हमारे लिए यही बेहतर है कि हम शादी करके महफूज हो जाएं। तुम्हें समझना चाहिए, अपनी माँ की परेशानी समझना चाहिए। इस पर उष्णा कहती है आप मेरी माँ नहीं हैं, मैं आपको अपनी माँ नहीं मानती। आप मेरे पास से चली जाएं, मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। आपको मेरे दुख का कभी भी एहसास नहीं हुआ और ना कभी हो सकता है। आपको सिर्फ दौलत और पैसा चाहिए था जिसके लिए आपने शादी की। इस पर ज़ैनब कहती है नहीं, मैं ही तुम्हारी सगी माँ हूँ। मैंने तुम्हें सगी माँ से भी बढ़कर प्यार दिया है और मैं तुम्हारे हर लम्हे की गवाह हूँ। मैंने तुम्हें हर मौके पर, हर दुख में, हर सुख में तुम्हारा साथ दिया है। तुम्हारी हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी ख्वाहिश पूरी की है। मैंने अपनी खुशियों को तर्क करके तुम्हारी खुशियों को तरजीह दी है और तुम मुझे ये सिला दे रही हो। इस पर उष्णा कहती है नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। आपको सिर्फ अपनी खुशी अजीज़ थी जिसकी खातिर आपने दूसरी शादी की, मेरे बाबा को छोड़कर। मेरे बाबा गरीब थे, इसलिए आप उनके साथ नहीं रहना चाहती थी। उष्णा नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। उनके बाद मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। इस पर उष्णा कहती है नहीं मामा, आप बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। ज़ैनब कहती है बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये दुनिया बहुत जालिम है। ये अकेली औरतों की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, उन्हें कहीं भी रहने नहीं देते। बेशक वो सगे खून ही क्यों ना हो, बेशक मेरे भाई या तुम्हारे मामू ही क्यों ना हो, या मेरी भाभी या तुम्हारी ममानी ही क्यों ना हो। नहीं मम्मा, आप झूठ बोल रही हैं। ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। आपने शादी सिर्फ अपने आराम और सुकून के लिए की है। आप दौलत और पैसे के लालची हैं। आप यही चाहिए था और आपको यही कुछ मिल गया। अब मुझे माफ़ कर दें, थोड़े दिन के लिए मुझे बस यहाँ पर रहने दें। मैं अपना बंदोबस्त होते ही यहाँ से चली जाऊँगी। इस पर ज़ैनब बहुत हैरान होती है कि जिस बेटी को उसने अपने से बढ़कर प्यार दिया, अपने से बढ़कर अजीज़ रखा, आज वो ये कह रही है काश मैं इसको ना बताती कि ये मेरी बेटी नहीं है। मैंने इसे बताकर बहुत बड़ी भूल की है। उष्णा की बातें सुनकर ज़ैनब का सर चकराने लगता है और उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है। उष्णा उससे कहती है आप मेरे कमरे से चली जाएं और मुझे अकेला छोड़ दें। मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती। प्लीज़ लीव मी अलोन। आप यहाँ से चली जाएं। इस पर ज़ैनब उसे छोड़कर बाहर चली जाती है और उष्णा अकेली बैठकर सोचती है कि ऐसी माएँ होती हैं जो अपनी औलाद की खुशी की खातिर कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन मेरी माँ ने मेरे साथ क्या किया, अपनी खुशी की खातिर मुझे कुर्बान कर दिया। इन्हीं सोचों में गुम जब ज़ैनब उष्णा के कमरे से बाहर निकलती है तो वो बहुत परेशान होती है और वो सोचती है कि ये क्या हो गया। वो बेटी जिसको मैं अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ समझती थी, आज उसने मुझे अपनी माँ मानने से इनकार कर दिया है। वो ये सोचती हुई जा रही होती है कि आगे सर चकरा कर वो नीचे गिर पड़ती है। उसके नज़दीक ही ज़ैनब का सौतेला बेटा उधर ही खड़ा होता है। जब वो देखता है कि इसकी स्टेप मदर को कुछ हो गया है और वो बेहोश होकर नीचे गिर गई हैं, तो उष्णा को आवाज़ें लगाता है, अपनी मम्मा को और सर्वेंट को, सबको आवाज़ें लगाता है, लेकिन कोई भी उस टाइम नहीं आता। वो घबरा जाता है कि आखिर इसको क्या हो गया है।